वेलकम टू अवर चैनल द रियल मैथमेटिक्स। आज फिर से हम मिले हैं एक नया टॉपिक लेके, द वैदिक मैथमेटिक्स। हम स्टार्ट करेंगे आज वैदिक मैथमेटिक्स। देखो कई बच्चों की डिमांड थी, काफी दिन से मेरे पास में मैसेज और कॉल्स वगैरह आ रहे थे कि सर वैदिक मैथमेटिक्स पे आप वीडियोस बनाएं, तो मैंने वैदिक मैथमेटिक्स पे आपके लिए वीडियोस बनाए हैं। तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसे अच्छे से समझे। एक कॉपी और पेन एक साथ में लेके बैठिएगा ताकि इस चीज को आप बढ़िया ढंग से नोट डाउन कर सके। देखें वैदिक मैथमेटिक्स, इसको स्टार्ट करने से पहले देखो कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो उसके अंदर क्या-क्या बातें होती है, कौन-कौन सी छोटी-छोटी बातें होती है जो हमें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। उसकी जान कहां होती है, वो उसकी डेप्थ क्या होती है, वो चीज हमें आनी चाहिए। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी कुछ शब्दावली यहां लिख रहा हूं, टर्मिनोलॉजी मैं यूज कर रहा हूं टर्मिनोलॉजी, यानी मैं इसकी शब्दावली लिखूंगा यहां पे कि इस वैदिक मैथमेटिक्स के ड्यूरेशन में हम इसमें कौन-कौन से वर्ड्स का यूज करेंगे और उन वर्ड्स पे कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनके ऊपर हम यहां पे काम करेंगे। टर्मिनोलॉजी में देखिए, टर्मिनोलॉजी को शब्दावली वर्ड यूज कर रहा हूं। अब शब्दावली काम कर रहा हूं मैं, तो ये एक वैदिक मैथमेटिक्स और पुरानी मैथमेटिक्स होने की वजह से यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपके हिंदी और संस्कृत इस टाइप के कुछ वर्ड्स आएंगे। तो आप जो भी आप व्यूअर्स हैं उन सबसे मेरा यही निवेदन है कि इन वर्ड्स को हिंदी संस्कृत किसी भी टाइप से ले, लेकिन उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन वैसा ही रहता है। यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने सारे वर्ड्स का इंग्लिश ट्रांसलेशन वो चलता रहेगा, आप अच्छे से देखते रहिएगा इसे। देखिए टर्मिनोलॉजी, मैंने एक वर्ड यूज किया, सबसे पहला चरमांक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब मैं वैदिक मैथमेटिक्स स्टार्ट करता हूं तो इसका सबसे पहला टॉपिक आपको चरमांक पता होना चाहिए कि चरम अंक। देखो हिंदी में इसका आप पर्यायवाची करते हैं तो क्या बनेगा, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा कि चरमांक, पर्यायवाची क्या बनेगा इसका, इकाई का अंक। तो मैं हिंदी में बोलता हूं इसे इकाई अंक, और संस्कृत या जो भी पुरानी लैंग्वेज है हम उससे हिसाब से बोले तो उसे बोलते हैं चरमांक, और इंग्लिश में बोल देंगे हम यूनिट प्लेस। यानी जो यूनिट प्लेस होती है उसे ही क्या बोलते हैं, चरमांक बोलते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट करने के बजाय सीधा एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। 723 फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिया 723, इसका चरमांक कितना होगा, यूनिट प्लेस डिजिट, यानी इसका इकाई का अंक जो होगा वो इसका क्या होगा, चरमांक होगा, यानी इसका आंसर कितना होगा 3। एक एग्जांपल मैंने और लिया 625, नहीं मैं क्वेश्चन ये नहीं बोल रहा कि 625 का चरमांक कितना होगा, अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, तो the चरमांक ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 625, मैंने क्वेश्चन क्या बोला, 625 के वर्गमूल का चरमांक कितना होगा। तो मैं एक काम करता हूं, इसका पहले क्या निकालता हूं, वर्गमूल निकालता हूं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करता हूं, रिजल्ट कितना आया 25, तो जो फाइनल डिजिट इसका लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस डिजिट आपका कितना है 5, वो इसका क्या होगा, चरमांक बनेगा। एक एग्जांपल मैं आपके सामने और लिखता हूं 6859, मैं ये नहीं कह रहा कि 6859 का चरमांक कितना होगा, मेरा क्वेश्चन क्या है कि इसके क्यूब रूट का चरमांक कितना होगा। अब 6859 का क्यूब रूट कैसे निकलेगा, इन सब चीजों को हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 6859, 6859 का क्यूब रूट कितना बनेगा 19, इस 19 का चरमांक कितना बन गया 9, यानी जो यूनिट प्लेस डिजिट है आपका वो कितना बन गया, ये 9 बन गया। मैं एक एग्जांपल और लिख रहा हूं 19683, एक एग्जांपल लिखा मेरे दिमाग में आया 19683, 19683, इसके क्यूब रूट का चरमांक कितना होगा, इसका क्यूब रूट कितना बनेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं एक बार के लिए, क्या बनेगा इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट बनेगा 27, कितना बनेगा 27, तो 27 का चरमांक कितना होगा 7। मैं इतना आपसे कह सकता हूं कि वैदिक की जब आप पूरी क्लास अटेंड करेंगे तो आप वैदिक का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप अटेम्प्ट ना कर पाए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं इसी ऑर्डर में। नंबर 2 आपका है टर्मिनोलॉजी, वो है निखिल अंक। निखिल अंक, देखो इंग्लिश में बोलते हैं निखिल डिजिट, निखिल अंक जिसे अपने बोलते हैं, क्या होता है निखिल अंक। देखें
मैंने लिखा एक डिजिट लिखा 5264। आप इस डिजिट को देख के बताइए, अपने दिमाग में इस बात को जनरेट करिए कि चरमांक कितना होगा 4। ये क्लियरली दिख रहा है। चरमांक के अलावा मैं लिख रहा हूं, चरमांक के अलावा सभी अंक क्या कहलाते हैं? निखिल अंक कहलाते हैं। एक्सेप्टिंग चरमांक, ऑल डिजिट्स आर कॉल्ड निखिल डिजिट। क्या बोलेंगे कि चरमांक के अलावा जितने भी अंक होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? निखिल अंक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूं कि 2359 के निखिल अंकों का योग कितना होगा। क्वेश्चन क्या है कि निखिल अंकों का योग कितना होगा, यानी इसके निखिल अंक आपके दिमाग में चल गया होगा क्वेश्चन क्या बन रहा है। वो डायरेक्ट थोड़ी पूछेगा आपसे कि निखिल अंक कौन से है, वो तो नई चीज जनरेट करेगा, उसके साथ में कुछ नया एक एडिशन लगाएगा उसके साथ में। 2359 इसका निखिल अंक क्या होगा बताओ, पहले तो निखिल अंक बताओ। इसका निखिल अंक क्या होगा? इसका निखिल अंक होगा 235। अब इसके अंकों का योग बताना है, 5 3 8 और 2 10, यानी आंसर कितना आया 10। एक क्वेश्चन और जनरेट करते हैं हम, देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा 6293 के निखिल अंक के योग का चरमांक कितना होगा। The चरमांक of sum of निखिल digits of that given digit। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा मैं क्या कह रहा हूं कि 6293 के जो निखिल अंक है उनके अंकों का योग का चरमांक कितना होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, 6 2 9 3। इसका चरमांक कौन है 3, यानी इसके निखिल अंक निकालो पहले। तो इसका निखिल अंक क्या निकलेगा 629। मैंने एग्जांपल बनाया 629, इसका निखिल अंक बन गया 629। अब इनका अंकों का योग करो, 9 2 11 और 6 18। तो आंसर क्या आएगा देखो, 6 + 2 + 9, आंसर कितना है 9 2 11 और 6 17 17। इसका बन गया क्या, इसका बन गया निखिल अंकों का योग। अब हमारा क्वेश्चन है कि इसका चरमांक बनाना है, इसका चरमांक कितना होगा 7। यानी क्वेश्चन क्या था, एक डिजिट दिया हुआ था, उस एक डिजिट से आपसे क्या क्या पूछा। पहले वो निखिल अंक पे लेके गया, पहले सबसे पहले चरमांक पे लेके गया, फिर वो निखिल अंक निकाला, निखिल अंक से निखिल अंकों का योग निकाला, उस योग का भी जो रिजल्ट आता है उसमें से इसने क्या पूछ लिया आपसे, चरमांक पूछ लिया। मतलब इतने टाइप से मैं खाली इतने से वर्ड को घुमा सकता हूं, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को जनरेट कर सकता हूं। आई होप आप सब लोग इनके 10 15 क्वेश्चंस खुद बनाएंगे और खुद सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको निखिल अंक भी अच्छे से समझ में आया होगा। इसी ऑर्डर में हम बात करते हैं नंबर 3 आपका है परम मित्र अंक। नंबर 3 में बात कर रहा हूं परम मित्र अंक। इसे एक नाम और देते हैं हम पूरक अंक। देखो अच्छे से समझिएगा, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये वैदिक। मैं ऐसी मेरे को इतना विश्वास है आपके ऊपर कि जो ये क्लास आप अटेंड करेंगे उसके बाद आपकी साइकोलॉजी वैदिक से रिलेटेड चेंज हो जाएगी। आप इनके क्वेश्चंस को तरह तरह से बनाने लग जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस की होप भी आप करने लग जाएंगे जो आप नहीं बना सकते थे, वो भी क्वेश्चंस आपसे बनने लग जाएंगे। परम मित्र अंक, पूरक अंक। तो पूरक अंक क्या होता है, परम मित्र अंक क्या होता है, इसके ऊपर काम करते हैं। देखो परम मित्र अंक कुछ नहीं होता है, आप इतना सा ध्यान रखिए, जिन दो डिजिट्स का सम 10 होता है, 10 होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, परम मित्र अंक। यानी कोई एक डिजिट A है, कोई B है, अगर इन दोनों का योग 10 है, परम मित्र अंक है। A और B आपस में परम मित्र अंक है। क्या बोलेंगे, A और B आपस में परम मित्र है। क्लियर? क्या होगा देखिए, एग्जांपल लिखते हैं। 6 का परम मित्र कौन होगा, 4। 3 का परम मित्र कितना होगा, 7। और 10 का कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 10 + 0 कितना होता है, 10। यानी 1 से लेके 10 तक के डिजिट्स के ही आपके परम मित्र अंक बनते हैं। इन्हें बोलते हैं पूरक अंक भी बोलते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के परम मित्र अंक होते हैं। एग्जांपल, अब देखो घुमा के एग्जांपल कैसे बनता है, मैं इसके ऊपर काम करता हूं। मैंने एक एग्जांपल लिया 6321 का निखिल अंक
321 के निखिल अंक का योग का चरमांक का परम मित्र अंक क्या होगा? का परम मित्र अंक क्या होगा? इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा हूं, द परम मित्र डिजिट ऑफ चरमांक ऑफ सम ऑफ निखिल डिजिट्स ऑफ द गिवन डिजिट। तो हमें इस डिजिट का निखिल अंक निकालना है, निखिल अंकों का योग निकालना है, योग निकालने के बाद में जो रिजल्ट आता है उसका चरमांक निकालना है, उस चरमांक का आपको क्या निकालना है? परम मित्र अंक निकालना है। कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया। मेरे ख्याल से आपके दिमाग की साइकोलॉजी चेंज जरूर हुई होगी। क्या बनेगा? देखें 6321 का जो आपका निखिल अंक, पहले तो मैं यहां लिखता हूं निखिल अंक क्या होगा इसका? 632। इसका सम बनाते हैं डिजिट्स का, 6 3 2, कितना आया? 6 3 9 2 11। अब इन अंकों का ये आपका निखिल अंकों का योग बन गया। इस निखिल अंकों का योग है, उसका चरमांक कौन है? आपका चरमांक कौन बन गया? 1। चरमांक कौन बन गया? 1। अब इस चरमांक 1 का आपको क्या फाइंड आउट करना है? परम मित्र अंक निकालना है। तो आप सबको पता है 1 का परम मित्र अंक कितना होगा? 9। यानी इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। आई थिंक आपको बहुत बढ़िया ढंग से क्लियर हुआ होगा। इसी ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं। एक और अपना टर्मिनोलॉजी नंबर 4 नंबर टर्मिनोलॉजी आपकी है एकाधिकेन। एकाधिकेन, देखो संस्कृत का वर्ड है, आपको इंग्लिश में भी ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ऐसे ही ध्यान रखना पड़ेगा। एकाधिकेन, एकाधिकेन क्या होता है? इसका नाम से पता चल रहा है। एकाधिकेन, एक अधिक से मतलब क्या है इसका? खाली एक अधिक। आप देखिए ध्यान से, एक अधिक, बस इसका इतना सही सेंस है। मोर देन 1 मतलब 1 को ऐड करना है एक तरह से। कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3 का एकाधिकेन। 3 का एकाधिकेन क्या होगा? देखो 3 के ऊपर क्या लगा दूंगा? डॉट। कहीं पे भी आपको डॉट लगा हुआ मिलता है किसी डिजिट के ऊपर, इसका मतलब है एकाधिकेन। तो मैंने एकाधिकेन का मतलब 3 के ऊपर डॉट लगाया, कितना बन गया इसका आंसर? 4। एक अधिक, केवल इतना से मतलब है एक अधिक। अब सिंपली ऐसा क्वेश्चन तो बनना है नहीं, क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से बनेगा। आपने इतने सारे पीछे 3 तरह की टर्मिनोलॉजी देखी, आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है और मैं किस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन जनरेट कर सकता हूं। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया 7325 का निखिल अंक का योग का चरमांक का परम मित्रांक का एकाधिकेन कितना होगा? यानी द एकाधिकेन ऑफ परम मित्र डिजिट ऑफ चरमांक ऑफ द सम ऑफ निखिल डिजिट्स ऑफ द गिवन डिजिट 7325। यानी इस अंक का निखिल अंकों का तो पहले योग निकालना है, योग निकालने के बाद में आपको उसका चरमांक निकालना है, चरमांक का फिर क्या निकालना है? परम मित्र अंक निकालना है, परम मित्र अंक निकालने के बाद में आपको क्या बताना है कि उसका एकाधिकेन कितना होगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, अगर कोई ढंग से समझे ना तो एक एक चीज को कनेक्ट करके बहुत बढ़िया ढंग से क्वेश्चन आप बना सकते खुद भी। अब तो देखें मैंने क्या किया, 7 3 2 5 ये डिजिट दिया हुआ है, इसका निखिल अंक कितना है? 732 निकाल लिया। अब इन डिजिट्स का सम निकालते हैं, 7 और 3 10 और 2 कितना हो गया? 12। अब इसका चरमांक निकालते हैं, चरमांक कौन है? 2। आपका चरमांक कौन है इसका? 2। यानी ये आपका आंसर 2 बना। कहां तक पहुंच गया मैं? चरमांक तक पहुंच गया। कहां तक पहुंच गया मैं? चरमांक तक पहुंच गया। अब क्या निकालना है मेरे को? इसका परम मित्र अंक निकालना है। 2 का परम मित्र अंक कौन होगा? 8। 2 का परम मित्र अंक कितना होगा? 8 क्योंकि 2 डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। 2 का परम मित्र अंक कितना हुआ? 8। इस 8 का क्या निकालना है हमें? एकाधिकेन निकालना है। क्या निकालना है?
इस 8 का एकाधिकेय निकालना है, वो कितना होगा, 8 के ऊपर डॉट लगा दूंगा, आंसर कितना आ जाएगा 9। आई थिंक आपको इन चारों टर्म्स को बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। आई होप आपको चारों टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। उसी टर्मिनोलॉजी को एक डिटेल क्वेश्चन में वापस डिस्कस करते हैं। तो देखें, एक क्वेश्चन लिखा है मैंने आपके सामने बोर्ड पे, क्या लिखा है कि 9,98,001 9,98,001 के वर्गमूल, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, का निखिलन यानी इसका निखिल डिजिट फाइंड आउट करना है, का योग यानी उन निखिल डिजिट्स का सम निकालना है, का चरमांक जो निखिल डिजिट्स का सम निकालेंगे उसका चरमांक बताना है, उस चरमांक का परम मित्र अंक बताना है, उस परम मित्र अंक का एकाधिकेय निकाल के उसका वर्ग करना है, वो आंसर पूछा है आपसे। तो क्वेश्चन क्या है, 9,98,001 के वर्गमूल के निखिल अंक के योग का चरमांक का परम मित्र अंक का एकाधिकेय का वर्ग कितना होगा, ये क्वेश्चन है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखिए, मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले 9,98,001 का आपको वर्गमूल निकालना है। देखो, अंडरलाइन करते हुए चल रहा हूं, सबसे पहले आपको इसका वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। यू आर टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दैट गिवन डिजिट, यानी मेरे को इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब स्क्वायर रूट तो हमने अभी तक सीखा नहीं है, आगे की क्लासेस में स्क्वायर रूट जरूर आएगा। सारी की सारी क्लासेस आप अच्छे से देखिएगा, उसमें आपको स्क्वायर रूट सीखने को मिलेगा। फिलहाल मैं इसे डायरेक्टली लिख रहा हूं। इसका कितना होता है 999, स्क्वायर रूट कितना होता है 999। देखिए, ये वही डिजिट है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। वो कौन सी है, 9,98,001, जिसका स्क्वायर रूट कितना होता है 999 होता है। अब देखें जरा, यहां तक तो निकल गया, वर्गमूल तक तो मैं पहुंच चुका हूं। अब आपको क्या निकालना है, निखिल अंक। क्या निकालना है, निखिल अंक। इसका निखिल अंक कौन सा होगा 99, यानी आपका निखिल अंक वो कितना हो गया 99। अब आपको अगला पॉइंट आपका क्या है, इनका योग फाइंड आउट करना है, टोटल करनी है। तो 99 का टोटल कितना होगा 9 + 9, आंसर कितना आया 18। अभी तक तो मैं यहां पहुंचा हूं का योग तक में। का चरमांक, अब 18 का चरमांक कितना होगा आपका 8, यानी यूनिट प्लेस डिजिट। चरमांक का मतलब क्या होता है, यूनिट प्लेस डिजिट। मेरे यहां तक पहुंच चुका हूं मैं। का परम मित्र अंक, अब आपको इसका परम मित्र अंक निकालना है। 8 का परम मित्र अंक, यानी परम मित्र अंक किसे बोलते हैं, जिन दो अंकों का योग कितना होता है 10 होता है। तो 8 का परम मित्र अंक कितना होगा 2। मैं यहां तक पहुंच गया हूं भाई, परम मित्र अंक 2 हो गया, किसका 8 का। अब मेरे को निकालना है इसका एकाधिकेय, यानी इस 2 का एकाधिकेय कितना होगा आपका 3। यहां तक पहुंच चुका हूं और लास्ट आंसर क्या है, इसका वर्ग निकालना है, स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 9, यानी जो आंसर, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था उसका फाइनल आंसर कितना है 9। आई थिंक आपको चारों टर्मिनोलॉजी का बहुत अच्छे से यूज करना आ गया होगा।